स्तुति और प्रशंसा के विषय में एक बात जरूर जानिएगा, वो ये कि स्तुति और प्रशंसा मेरी नहीं होनी है, आपकी नहीं होनी है। हम बनाए गए हैं उसकी प्रशंसा करने के लिए। मैंने बार बार कहा आपसे, उसकी वजह यह है कि जो भी सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म हुआ है जहां से बहुत से न्यूज और व्यूज जा रहे हैं, और मैं आपको चिताना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर कंसंट्रेट मत कीजिए। आपका 2025 अच्छा हो, आपको घर मिले, आपको गाड़ी मिले, नौकरी में कुछ ना मिले, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये आपको पूरा 2025 आपका खराब कर देगी। जिनको मिल गया उनके लिए तो मस्त, और जिनको नहीं मिला उनका, इस चीज से आपको बचना पड़ेगा कि मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिलेगा, क्या मेरा ये साल अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा। इस चीज से आपको उभरना होगा। आपका साल नहीं अच्छा होगा। निकालिए मेरे साथ हबक्कुक की पुस्तक, हबक्कुक 2025 में करना क्या है आपको, ये सुनिए। आपका दिन अच्छा होगा, आपका वर्ष अच्छा नहीं अच्छा होगा। हबक्कुक उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिए। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, 2025 की भविष्यवाणी सुनिए आप, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो, बल्कि आप ही थाने में जाके बंद हो जाए। उसके बाद हम पढ़े कि आप पढ़ेंगे? काहे व्हाट्सएप तो कह रहा था कि आपको तो ये मिलेगा वो मिलेगा, आपका 9 वर्ष मंगलमय हो। यहां तो मंगल की बजाय शनि चढ़ गया। पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है ना, हम लोग अपने आप को सेंटर ऑफ द अर्थ समझ लिए। सब लोग हमारी ओर देखो, हमको सराहो। पूछ कौन रहा है आपको? माटी के दहिया पर कितना गुमान बा। इस मिट्टी हम बनाए नहीं गए अपने लिए। चाय की, कभी आपने ढाबे पर चाय का वो देखा है, सॉसपैन देखा है कि नहीं देखा? उसकी शक्ल सूरत देखे हैं कि नहीं कभी आप? किसी लायक नहीं, ऐ काला, ये टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन आहा चाय बन जाती। उसकी शक्ल सूरत के लिए कि जिस काम के लिए वो बनाया गया है वो अपने को सराहे, और चाय बनाए बिल्कुल बेकार। हम बनाए गए हैं उसकी स्तुति करने के लिए। ये जो नया ट्रेंड चला है ना, आपका ये हो जाएगा, आपका कर्जा माफ होगा, बल्कि 2-4 और चढ़ जाएगा आपके ऊपर। तब देखें आप स्तुति प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते। आप पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करना सीखिए। आप अब मेरे साथ आइए, भजन संहिता 150, भजन ये तो पढ़ लिया आपने। भजन संहिता 150 शुरू कर रहे हैं हम। पादरी साहब की स्तुति करो, बिशप साहब का धन्यवाद। क्या लिखा है यहां पे? शुरुआत कहां से हो रहा है? अरे चलो भाई, एक बार कर लिए। उसके बाद ईश्वर के परम स्थान में मेरी स्तुति करो। अरे कहां से आप लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसकी, अब देखिए कितनी बार उसकी और उसकी आया है, और ये सब बदल करके हमारी कर दिया हम लोगों ने। इस बात से आपको भरना होगा कि जो होगा इट डजंट मैटर, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। 2025 आपके लिए घोर अंधकार से भरी हुई तराई होगा। क्यों? हमको याद है 2020 जनवरी का 1 तारीख, मार हम इतना प्रचार किए आपका ये होगा, क्या हुआ देखे ना? 3 महीने के बाद सब पूरा दुनिया गड़बड़ा गया। और मैं खुद अपने आप को कोस रहा था कि हम दुनिया का प्रचार किए कि आप लोग का मंगल होगा और बुध होगा और आपको ये हो। क्या हुआ? हमारे घर में 6 लोग निकल गए 2020-21 में। बात आपकी और हमारी नहीं है, यह समझना पड़ेगा आपको। आज 1 जनवरी को आप पहले ये अपने आप को विश्वास दिलाइए कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, बाद में ये वस्तुएं मिलेंगी। प्रॉब्लम यह है कि हमने इसको पलट दिया है। पहले हम वस्तु खोज रहे हैं। आधे से ज्यादा जो चर्च भरे, और खासकर जो नॉन क्रिश्चियंस की वजह से भरे, उनके हाई चाहिए, हाउ चाहिए, हमके हाई दिलवा दें, हाउ दिलवा दें, नहीं मिली तो के। हम लोग प्रभु के लिए बनाए गए हैं। मसीहियत बाकी रिलीजन से फर्क है। हम लोग उनमें के नहीं हैं, हम लोग ज्योति की संतान हैं।
अंधकार की नहीं ज्योति की संतान है। आइए और पढ़ते हैं भजन संहिता 150 पढ़ी लीजिए ना। किसकी स्तुति करो? ईश्वर के पवित्र स्थान में किसकी स्तुति करो? किसकी सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में किसकी स्तुति करो? नहीं, उसी की स्तुति करो। किसके पराक्रम के कारण? किसके कारण? किसकी स्तुति करो? ये भाई तो आपकी कब होगी? अच्छा और सुनिए, किसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार? अच्छा, नरसिंगा फूंकते हुए किसकी स्तुति करो? और सारंगी और वीणा बजाते हुए किसकी स्तुति करो? तो तेरी के सोचिए आप, पूरे भजन संहिता का सारांश 150 में, वो जितना 149 तक पढ़े हैं ना, उस सब का सारांश यही है, उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो और उसकी स्तुति करो। क्या फूंकते, नरसिंगा फूंकते हुए किसकी स्तुति करो? और संगीत और वीणा बजाते हुए किसकी स्तुति करो? डफ बजाते और नाचते हुए किसकी स्तुति करो? तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए किसकी स्तुति करो? अरे ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए किसकी स्तुति करो? तो तेरी के आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए किसकी स्तुति करो? जितने प्राणी हैं यहां, कितने प्राणी हैं जरा हाथ उठाएं। वाह, प्राणी है यहां। जितने प्राणी हैं सब के सब याह की स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज से बचिएगा अपना, जब आप अपने को बार बार उसकी आप स्तुति और बड़ाई करिए। आप अपने को मत देखिए ना, आप तो जो है सो हैं। जब आप उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो सारी आशीषें, कोढ़ी थे वो, मैं 10 कोढ़ियों की बात कर रहा हूं, कोढ़ी थे वो, किस लायक थे? क्या प्रशंसा करते हैं? अरे हमारा कोढ़ तुमसे बढ़िया है। हाँ देखो ना, तुम्हारा तो हाथ भी नहीं गला, मेरा तो पूरा हाथ में गल गया, नकवा देखो मेरी। किस चीज का बात करेंगे वो लोग? लेकिन उन्होंने कहा हे यीशु नासरी। उन्होंने यीशु पर जब फोकस किया, चंगाई मिल गई। अभी तक कोढ़ पर फोकस करते थे, तेरा कोढ़ और मेरा कोढ़ और मेरा कोढ़ होता है, सभी तो कोढ़ी है वहां पे। किस कोढ़ की चर्चा कर रहे हैं? कौन कोढ़ी खूबसूरत और कौन कोढ़ी बदसूरत? तुम भी पापी, हम भी पापी, वो लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया, तेरे मार खाने से हमें चंगाई मिली है, तेरे खून बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली। एक बार आप इस चीज से उभर जाएंगे। हम तो अपने लिए दुआ करते ही नहीं है कि हमको ये, हमको वो, ना, हमने तो छोड़ ही दिया। हमने कहा प्रभु तेरी प्रशंसा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरे को महिमा और जलाल मिले। आदि में परमेश्वर ने, जब आप नहीं थे, जब हमारा और आपका कोई अस्तित्व नहीं था, परमेश्वर मौजूद। 2 और 2 4 आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2 और 4 में गड़बड़ी उसमें थोड़ी है। 2 और 2 4 आपके पैदा होने के पहले भी 2 और 2 4 ही था, उसमें गड़बड़ी नहीं है, गड़बड़ी आप में है। ये इन प्रचारों से बचिएगा, इन प्रचारों से बचिएगा। वो प्रचार जो प्रभु की महिमा नहीं करते। शैतान तो यही चाहता है उसकी महिमा ले ले, और याद रखिएगा वो अपनी महिमा किसी को नहीं दी। हमारे पास बड़े प्रचारक हुए हैं, बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं, लेकिन हमारा प्रभु उन सबसे बढ़ करके है। परिवर्तन के पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ मूसा और एलिया खड़े थे। पतरस बहुत खुश हुए, कहे कि 3 मंडप बनाएंगे। आज 3 का बहुत सबको फैशन है, हर चीज में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हर चीज में। अरे कहां हर चीज में लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा? लिखा है जो कुछ करो वचन से या मन से, जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। यहां शादी भी उसी नाम से हो रही है, यहां बर्थडे भी उसी नाम से मनाया जा रहा है। केवल बपतिस्मे के लिए लिखा है, बाकी कहीं नहीं लिखा। हर जगह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हमें एक नाम दिया गया है और वो नाम क्या है? यीशु नाम। मन से, वचन से जो कुछ करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। 3 मंडप बनाएंगे, 3 मंडप बनाएंगे। किसका बनाएंगे? मूसा का बनाएंगे, एलिया का बनाएंगे, यीशु मसीह का बनाएंगे। तुरंत मूसा और एलिया गायब। बोले पागल हो गए तुम? मूसा का बनाएंगे, ले चलेगा जंगल में तुम लोग को ना। जितने निकले मिस्र से, जितने निकले सब जंगल में फौत हो गए। अपने तो जा नहीं पाए, अपने तो देख नहीं पाए। जी कनान देश खुद तो जा नहीं पाए, इनके लिए मंडप बनाएंगे आप। अरे वो इंसान है, ठीक है, प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया, मगर है वो इंसान। एलिया, अरे आग गिराने वाला, भस्म करेगा तुम लोग को। बात कर रहे हो, उनके लिए मंडप बनाएगा। लिखा है यीशु को छोड़ और कोई नहीं दिखाई दिया। अंग्रेजी में लिखा है एंड दे सॉ नन बट ओनली जीसस। आज दुनिया के लोगों को, बिशप साहब
आपको धन्यवाद और वो फलाने पर, ठीक है, ये सब आदमी इंसान है, ये सब आए हैं, लेकिन हमारा प्रभु सर्वोपरि है। कभी उसके आगे किसी इंसान को कोई प्रेफरेंस मत दीजिएगा। अपने पर से नजर हटाइए। आंधी और तूफान आ गए, पहुंच गए यीशु मसीह के पास, और सेंटेंस सुनिए, क्या तुझे कुछ चिंता नहीं कि हम नाश हुए जा रहे हैं? तुमको पूछ ही कौन रहा, तुम तो ऐसे ही नाश हुए हो। हाँ, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। तुमको मालूम होता यूहन्ना 3:16 कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, हाँ, अनंत जीवन, अनंत जीवन, नाश होने के लिए वो नाश ना हो, परंतु, लेकिन इतना अपने ऊपर फोकस था कि हम नाश ना हो, हम ना, बजाय यीशु मसीह पर फोकस होने की कि भाई ये आया ही है हमें नाश से बचाने के लिए। अगर वो यीशु, कोई है मेरे साथ, अगर वो रियल यीशु मसीह को जान जाते कि वो वास्तव में कौन है, तो आप कहेंगे क्यों यीशु मसीह को नहीं जानते थे? नहीं जानते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने जब आंधी और पानी को शांत किया तो कहने लगे ये कौन मनुष्य है? अरे 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 अरे, तुम तो चेले हो और कह रहे हो ये कौन मनुष्य है जिसकी आज्ञा आंधी और पानी भी मानते? दे डिड नॉट नो जीसस। अगर आप कायदे से यीशु मसीह को जान जाएंगे, कोई है मेरे साथ, दुनिया के लोगों पर भरोसा आपको, अरे वो आ जाएंगे, अरे वो मदद कर देंगे, अरे वो फलाना कर देंगे। कभी प्रभु पर भरोसा करके देखिए कि कोई नहीं, हमारा प्रभु हमारे साथ है।